प्यारे छात्रों, भाई बहनों, आइए आज हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का ये चैप्टर 13 है स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये चैप्टर स्टॉक्स, शेयर्स एंड डिवेंचर्स ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आइए हम लोग समझते हैं शेयर्स क्या है। ठीक है, अगर किसी ने कोई कंपनी खोला तो उसमें सारा पैसा खुद से नहीं लगाता है, और जो पार्टनर्स इसमें आते हैं कुछ कुछ उसके पैसे को, छोटे छोटे पैसे को लगाने वाले, वो सभी शेयर होल्डर होते हैं, और जो पैसा लगा उसको शेयर कहते हैं। देखिए यहाँ पर वही दिया गया है, टू स्टार्ट एनी बिग बिजनेस company or industry, a large sum of money is needed, and in general it is not possible for an individual to invest such a large amount. Then some person interested in business join together. They divide the estimated money required into small parts. Each such part is called a share. Each part, ये जो छोटा छोटा पार्ट सब लगा अमाउंट, वो सब क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। और जो लगाने वाले ईच पर्सन, ये जो है ईच पर्सन हु परचेजेज वन और मोर शेयर्स इज कॉल्ड शेयर होल्डर। ये सभी क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर कहलाएंगे। अब जो ओरिजिनल वैल्यू होगा शेयर का, जैसे 10 रुपये का, 20 रुपये का, जो कुछ भी है, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। इसका क्या कहलाएगा? नॉमिनल वैल्यू कहलाएगा। जो ओरिजिनल वैल्यू है शेयर का, वह नॉमिनल वैल्यू कहलाता है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनवी, और फेस वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। ठीक है। प्राइस ऑफ ए शेयर एट एनी टाइम, इट्स मार्केट, ये इसका क्या कहलाएगा? मार्केट वैल्यू कहलाएगा और कैश वैल्यू कहलाएगा। कोई भी ये जो बिक रहा है शेयर जितने में, वह उसका मार्केट वैल्यू कहलाएगा। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज सेम एज नॉमिनल वैल्यू, द शेयर इज कॉल्ड एट पर। जब मार्केट वैल्यू शेयर का नॉमिनल वैल्यू के इक्वल होगा तो वह क्या कहलाएगा? एट पर। और जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू, द शेयर इज कॉल्ड एट प्रीमियम। तब वह एट प्रीमियम कहलाएगा। और एव पर, यानी कि 100 रुपये का शेयर अगर 135 में बिक रहा है तो इट इज सेड टू बी सेलिंग एट प्रीमियम ऑफ ₹35, और एट 35 रुपीज़ एव पर। इसको हम लोग इस तरह से कहते हैं। अब है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज लेस देन इट्स नॉमिनल वैल्यू, द शेयर इज कॉल्ड एट डिस्काउंट और बिलो पर। जब कम में रहेगा तो उसको बिलो पर कहेंगे, और जो प्रॉफिट कंपनी उसको देगी वह डिविडेंड कहलाएगा। शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिलेगा वह इसका डिविडेंड कहलाएगा। ये देख रहे हैं, द प्रॉफिट विच ए शेयर होल्डर गेट्स
फॉर हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A man starts 11,200 in a company, paying 6% dividend from his 100 rupees shares can be bought for rupees 140. Find his annual income, his percentage income on his investment. अब देखिए कि 100 रुपये का शेयर इसको 140 में मिल रहा है ना। और इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उसने इन्वेस्ट किया 140 तो उसका इनकम हुआ कितना 6 रुपीज़। अगर यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर उसने 1 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया 6/140 उसका हो जाएगा इनकम। अब वह कितना इन्वेस्ट कर रहा है 11,200 गिवन है, तो यूनिटरी मेथड से इसको यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/140 इंटू 11,200। तो ये सॉल्व हो करके आ गया 6 इंटू 80 यानी 480 रुपीज़। ये इसका एनुअल इनकम हुआ। अब हमको क्या निकालना है? हिज परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अब इसका परसेंटेज इनकम देखिए, वो 480 रुपीज़ इनकम हो रहा है कितना इन्वेस्ट करने पर 11,200 पर। तो अब हमको क्या करना है कि 100 रुपीज़ पर कितना होगा ये निकाल देंगे। 480/11,200 इंटू 100%, ये निकल आया 30/7%, यानी कि 4/2/7%। ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन इन्वेस्ट ₹3,960 in a share of a company which pays 15% dividend at a time when its share costs ₹33. Find the number of shares he bought। और सेकेंड है द एनुअल इनकम फॉर हिज शेयर। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि मार्केट वैल्यू शेयर का कितना है 33 रुपीज़ है, और 33 रुपीज़ है इसका मार्केट वैल्यू, और इसने इन्वेस्ट किया हुआ है 3,960 रुपीज़, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो उसको कितना शेयर्स मिलेगा इस 33 से हम लोग क्या करेंगे कि उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा उतना शेयर उसने खरीदा। इस तरह से यहाँ क्या आ गया 120 रुपीज़ उसका 120 शेयर्स उसने खरीदा है। तो अब डिविडेंड ऑन 1 शेयर क्या है इसका देखिए। %15 मिल रहा है 25 रुपीज़ के शेयर पर 15% का मिल रहा है। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ 25 रुपीज़ शेयर है,
15% ऑफ 25 का कितना आ रहा है? 15/100 इंटू 25 इक्वल टू कितना आ गया? 15/4 रुपीज़। ये इसका डिविडेंड हुआ। तो ये हुआ एक शेयर पर। उसने टोटल शेयर कितना लिया है? 120 शेयर। तो 15/4 इंटू 120 कर देंगे, यह आ जाएगा ₹450। तो उसका एनुअल इनकम फ्रॉम हिज शेयर कितना हो जाएगा? 450 रुपीज़। ठीक है। अब आगे देखिए, हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट in ₹25 shares selling at ₹38 to obtain an income of ₹450 if the dividend declares is 5%. तो देखिए, डिविडेंड इसमें क्या दिया हुआ है? ऑन 1 शेयर ऑफ 25 इज कितना है? 15% ऑफ 25 है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या हो जाएगा? 15/100 इंटू यहाँ पर ये 24 हो गया है, इसको 25 कर देंगे। ये 25 से 4 बार में कट जाएगा तो 15/4 हो गया। अब इसका क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए, टोटल इनकम हो रहा है 450 रुपीज़। तो नंबर ऑफ शेयर्स इसका कितना हो जाएगा? इस इनकम से 450 को, ये डिविडेंड से 450 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 450 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा बाय 15, ये 15 से कट जाएगा तो इस बार में। तो यहाँ आ जाएगा 120 रुपीज़। ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है? 30 रुपीज़। द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय देम, ये इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 120। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया? हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट इन ₹25 शेयर्स सेलिंग एट 38। यहाँ तो क्या 38 है दिया हुआ, बाय मिस्टेक 38 लिखा गया है, ये यहाँ पर 30 होगा। अगर यहाँ पर 38 होगा तो यहाँ पर भी आपको 38 देना होगा, या तो यहाँ 30 होगा नहीं तो यहाँ 38 होगा। ये ध्यान रखेंगे, वो क्वेश्चन में ही वहाँ पर 38 हो गया है। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे आगे। थैंक यू एवरीवन।